हाय फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले भरणी नक्षत्र के बारे में। ये दूसरा नक्षत्र है। पहले हमने अश्विनी की बात की थी, अब दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। इट इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस, शुक्र प्लैनेट। तो ये शुक्र ग्रह का अंडर काम करता है या फिर रूल्ड बाय वीनस, तो रूल करता है। इसका ज़ोडिएक साइन एरीज है, मेष राशि में इसके चारों चरण आते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण मेष राशि में ही थे और भरणी नक्षत्र के 4 चरण भी मेष राशि में ही है। नेक्स्ट है कि एसोसिएटेड विथ डेटी मतलब यमा। तो यमराज उसके डेटी मतलब एक तरह से उसके भगवान हैं, उस नक्षत्र के डेटी माने गए हैं, रिप्रेजेंटिंग लाइफ, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जन्म, मृत्यु और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तरह से एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, दैट्स इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। सेंसुअलिटी, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, नर्चरिंग, पैशन, ये सब भरणी नक्षत्र की क्वालिटीज़ है कि वो सेंशुअल पर्सन होते हैं, क्रिएटिव पर्सन होते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, नर्चर करते हैं, नर्चरिंग मतलब पोषण देते हैं, पैशनेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़। तो स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, तो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में होता है वो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। सिंबोलिज्म योनि है और हिंदू डायटी यमा, मतलब सिंबोलिज्म में योनि भी है और यम भी है। इंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, फोकसिंग ऑन लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो डेटी यमा यानी कि वो जिसकी आराधना करते हैं हम भरणी नक्षत्र में यम की, तो लाइफ, डेथ और रीबर्थ ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक्चुअल में जन्म, मृत्यु और रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, इनके बारे में हम सब बात कर रहे हैं। इंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फोकसिंग ऑन लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस नक्षत्र के बारे में कि एक्चुअल में जो एसोसिएटेड विथ यमा कहा गया है, यमराज, तो ऑब्वियसली ये 3 चीज़ें यहाँ पे आती है कि ट्रांसफॉर्मेटिव, तो जन्म, मृत्यु और रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म की संकल्पना, या फिर ये सब भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग हैं उनके साथ होते रहता है। क्रिएटिव, नर्चरिंग, कंपैशनेट, डिसिप्लिन्ड, एफिक्शनेट। क्रिएटिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, नर्चर मतलब पोषण करने वाले, दूसरे को कुछ देने वाले। क्रिएटिव माइंड होता है यानी कि बहुत ही क्रिएटिव सोच रहती है। कंपैशनेट रहते हैं, कंपैशन मतलब बहुत प्यार करते हैं। डिसिप्लिन रहते हैं हमेशा। अफेक्शनेट मतलब बहुत ही लगाव रहता है दूसरों से। नेक्स्ट की प्रॉन टू ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब ऑब्सेशन एंड जेलसी एंड मे स्ट्रगल। तो ये इनकी बैड मतलब निगेटिव साइड है कि ऑब्सेशन रहता है। ऑब्सेशन रहता है इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल में किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस होते हैं, मतलब वो चीज़ चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। कम जेलसी, वो किसी के ऊपर जेलसी रखते हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग जेलसी वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। एक्सप्रेसिव एंड मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, उनकी क्वालिटीज़ है एक्सप्रेसिव और मैग्नेटिक बिहेवियर। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती है। पैशनेट एंड डिज़ायर ओरिएंटेड होते हैं। ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंड्यूरिंग एंड अडेप्टेबल होते हैं। इंड्यूरिंग एंड अडेप्टेबल भी होते हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस रखते हैं।
और पर्सनल ग्रोथ करते हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस रखते हैं, मतलब मटेरियल अवेलेबल है, मतलब मटेरियल मतलब भौतिक सुख, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो भौतिक और आध्यात्मिक सुख में वो बैलेंस रखते हैं और पर्सनल ग्रोथ करते हैं, खुद का भी ग्रोथ करते हैं। भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण हैं और 4 चरण के नौमांशा मैंने लिखे हैं। पहले अश्विनी में लिखे थे हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। अभी आगे के 4 है लियो नौमांशा, वर्गो नौमांशा, लिब्रा नौमांशा, स्कॉर्पियो नौमांशा। तो आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है पॉइंट्स वाइज। तो इसके आगे तीसरा नक्षत्र हम लेंगे कृतिका नक्षत्र।